नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही सीरियस है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं काला जादू यानी ब्लैक मैजिक के बारे में। एक ऐसी विद्या जो इंसान को अपने बस में जिससे किया जा सकता है, और यदि इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो ये किसी की जान भी ले सकती है, किसी के परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। इस विद्या का जिक्र इंद्रजाल नामक पुस्तक में किया गया है। इंद्रजाल मतलब देवताओं के राजा इंद्र का मायावी जाल। यही सेम विद्या काले जादू में भी होती है। काले जादू यानी एक संज्ञा है काला जादू। इसके अंदर बहुत सारी विद्याएं आती हैं, जैसे बंधन क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मोहन क्रिया, मुठकरणी क्रिया, वशीकरण आदि इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके लोगों को कष्ट पहुंचाने और अपना तुच्छ स्वार्थ पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इन पर यकीन नहीं होगा। कहते हैं ना, ये अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। क्या ये लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों में ही होती है या इंडिया में ही ये किया जाता है? ऐसा नहीं है। रजनीश ओशो ने भी अपने बायोग्राफी में इसका जिक्र किया है और इसके बारे में बहुत अच्छे से जाना भी है। बड़े बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का, नेता मंत्री का भी कॉल भी आता है और वो लोग, आपको ये नहीं पता कि वो लोग प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। आपको ये पता है कि वो नहीं मानते हैं, लेकिन कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता ये आपको कैसे पता? सब लोग मानते भी हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। वो अपना प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा भी करवाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि हमको वो चीज़ तब तक नहीं हम विश्वास करते हैं जब तक हम भुक्तभोगी नहीं हो जाते हैं। एक अच्छा खासा बिजनेस, एक अच्छा खासा टैलेंटेड इंसान जो कि बुलंदी की शिखर पर है, एकाएक उसका बिजनेस ठप हो जाता है, एकाएक परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? एक बच्चे का अच्छा खासा फोकस होता है पढ़ाई पर, अपनी ग्रोथ पर जा रहा होता है, अचानक से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक अच्छा खासा हंसता खेलता वैवाहिक जीवन, जिसकी लोग दाद दिया करते थे, तारीफ किया करते थे कि बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग मिलती है दोनों की, बहुत अच्छा कपल है, और वो आज तलाक की कगार पर है। मतलब एक दूसरे से नफरत सी हो रही है, डिवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब का कारण कहीं ना कहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने नोट किया होगा, अपनी खुद की नज़र लगती है, अपनों की ही नज़र लगती है, और ये सब प्रयोग अपने ही करते हैं, क्योंकि इन प्रयोगों को करने में आपके ऑरा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका बाल हो गया, नाखून हो गया, और आपके पहने हुए वस्त्र हो गए। कोई भी ऐसा चीज़, आपकी चप्पल, अगर बाई चांस कहीं आप गए हैं, आपकी चप्पल पलट गई तो उसको तुरंत लोग उसके बराबर का आटा निकाल करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके ऑरा से जुड़ी हुई चीज उन्हीं व्यक्ति को मिलती है ना जो आपके अपने होंगे। छोटी मोटी प्रक्रिया तो छोटे मोटे प्रयोग से करते हैं लोग, लेकिन जो बड़ी प्रयोग हैं, जो बड़े प्रयोग हैं, जो कि इंद्रजाल के प्रयोग हैं, काले जादू के प्रयोग हैं, जिसके बारे में बताया गया है, बंधन क्रिया है, मुठकरणी क्रिया है, मारण है, मोहन है, तो इसका प्रयोग बड़े स्तर पर लोग करवाते हैं और उसके लिए इन चीज़ों का प्रयोग चाहिए होता है। उसमें राल चाहिए, आपका जूठा चाहिए, आपका वीर्य चाहिए, आपके पहने हुए वस्त्र चाहिए जिसमें आपका पसीना लगा हो, आपके पीरियड के वस्त्र चाहिए, आदि इत्यादि ऐसे प्रयोग इसमें लिए जाते हैं। तो इस प्रयोग से ये बहुत सारी, अब जैसे सारी विद्याएं हैं, इसमें बंधन क्रिया का काम है बांध देना। मतलब अच्छा खासा व्यक्ति है, टैलेंटेड है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, अच्छी खासी हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, पेट बंधा हुआ है, डॉक्टर बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक अच्छा खासा व्यापार जो बहुत अच्छी पोजीशन पर था, चल रहा था, लेकिन वो बंद गया है, नहीं चल रहा है, आज कोई काम ही नहीं आ रहा है, व्यक्ति बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। तो ये सब कैसे होता है? मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया जिससे किसी को मारा भी जा सकता है।
आपने टीवी में देखा होगा एक और मतलब एक गुड़िया को सुई चुभोया जाता है, मूवी में देखा होगा ना, किसी को मारण करने के लिए। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को टारगेट करना होता है उसके नाम का एक पुतला बनाया जाता है गुड़िया के रूप में, उसमें सुई चुभो करके या कोई और अन्य क्रिया करके उसको खत्म कर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से फिर आती है मुठकरणी क्रिया, जो किसी को भी बस में किया जा सकता है, जिसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। उच्चाटन क्रिया किसी को किसी से अलग करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के जाल में फंस गया है या प्रेम में फंस गया, तो उससे उसको हटाना है, तो उसको कहते हैं मन को उच्चाटित कर देना। बच्चे का फोकस पढ़ाई में, उसके पढ़ाई से फोकस को हटाना है, तो उसको कहते हैं उच्चाटन क्रिया। यह क्रिया भी व्यक्ति के अच्छे खासे एक टैलेंटेड व्यक्ति को बेकार कर देती है, भ्रमित कर देती है, गलत डिसीजन लेता है, फिर वो पतन की तरफ चला जाता है। अब ऐसी क्रियाओं को करता कौन है? तो पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर ऐसी क्रिया करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। ये लोग सिर्फ अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं आपका वशीकरण कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, वो 40 दिन में आएगी, आपके बाहों में खेलेगी, ये सब ढकोसला है। ये आपकी इच्छा, आपके डिजायर को टारगेट करके केवल आपको ठगेंगे। ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मिलना मुश्किल है, ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं, हमको आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। और ये लोग देखो, कोई भी व्यक्ति जो काम का होगा वो आपको नहीं ढूंढेगा, आप उसको ढूंढोगे। तो इंस्टा, फेसबुक आदि इत्यादि पर ये लोग जल्दी नहीं मिलेंगे, और जो मिल रहे हैं 2, 4, 10,000, 5,000 में करने वाले, वो फेक हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। दूसरे नंबर पर होते हैं ऐसे लोग, कलकत्ता में होते हैं, बंगाल के कुछ एरिया में होते हैं, और दूसरे नंबर पर हिमाचल के कुछ गांवों में होते हैं, और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर होते हैं और करते भी हैं, और वहां पर खुद जाकर के क्रिया को करवाया जाता है। तो अपना अपना बंधन कटवाया भी जाता है लोग दूसरों के लिए। और करता कौन है? ये आपके आसपास के ही लोग करते हैं। आपके ऊपर ऐसा प्रयोग कौन करवाता है? आपके आसपास के लोग, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जिनसे नहीं देखा जा रहा है कि आप खूब कामयाब हो रहे हैं, आपका बच्चा आगे जा रहा है, उनसे नहीं देखा जा रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वही लोग गंदी क्रियाएं प्रयोग करवाते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले नंबर पर मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिसको आप अपने से भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा प्रयोग किया गया है, कुछ ज़्यादा परेशानी है, अच्छा परेशानी को पहचानेंगे कैसे? अगर आपका बच्चा अचानक डर जाता है सपने में, आए दिन रोज मतलब गलत गलत सपने देखता है, डर जाता है, रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला करके चौंक जाता है, डरावने सपने आते हैं, आपको डरावने सपने आते हैं, 1-2 बार तो नॉर्मल है, लेकिन बार बार अगर आ रहा है तो समथिंग रॉन्ग। अगर आपको घर में, ऑफिस में, जहां जाते हैं बार बार बदबू आती है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बिना और बदबू आने का कोई कारण भी पता नहीं लगता है। अगर आपके ऑफिस में, घर में बाल टूटे हुए बाल बहुत मिलते हैं, तो समझ जाइए समथिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात को अचानक आप चौंक करके उठ जाते हैं, डरावने सपने आ जाते हैं, या आप कहीं भी जा रहे होते, पीछे से कुछ आवाज आती है, आपके नाम से आवाज आती है, आप देखते हैं तो कोई नहीं, रात को कोई आवाज देता है ऐसे। और अचानक, अब देखिए, बहुत बुलंदी से अचानक जीरो पर आने लगना, बच्चे का फोकस हट जाना पढ़ाई से। और उच्चाटन क्रिया का कार्य यह है कि आपके पति पत्नी के मन को एक दूसरे से अलग कर देना, उच्चाटित कर देना, मन उच्चाटित हो जाना, मन हट जाना। तो अलग अलग क्रियाएं अलग अलग कार्य करती हैं। बंधन क्रिया का काम है आपके शादी विवाह व्यापार को बांध देना, उच्चाटन का काम है पति पत्नी को अलग कर देना, या पढ़ाई से बच्चे को अलग कर देना, या बच्चे के टारगेट को अलग कर देना अगर किसी फोकस पर जा रहा है। मारण का काम है किसी को मार देना। अब मारण क्रिया का काम यह है कि आपके पुतले को बना करके उसमें कोई एक गुड़िया जैसे बनाएंगे पुतला, वो आपके स्वरूप का बना करके उसमें सुई चुभो करके कोई अन्य क्रिया करके किसी को भी मारने का प्रयास करते हैं। बशर्ते ये करते अपने ही हैं, क्योंकि इन क्रियाओं को करने में आपके ऑरा से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका वस्त्र हो गया, नाखून हो गया, बाल हो गया,
राल हो गया, वीर्य हो गया, आदि इत्यादि, और गंदे कपड़े हो गए। तो ये करने वाला कोई आपके आसपास का, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आदि इत्यादि कोई भी हो सकता है। अब इसको दूर करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप, अगर कुछ छोटा प्रयोग किया गया है तो आप पहले नंबर पर साफ सफाई का ध्यान रखें, दूसरे नंबर पर हर दिन आप मंदिर जाएं, तीसरे नंबर पर रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करने पर भी आपको ये प्रयोग ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगा। और इसके साथ अगर आपको लगता है और दिक्कत है तो कहते हैं ना, पीली सरसों है, दशांग धूप है, आशापुरी धूप है, और गूगल है, लोहवान है। इन सारी चीज़ों को मिला करके मिट्टी के बर्तन में आप कपूर जला करके इसको 11 आहुति पीताम्बरा माता के मंत्र से आप कर दीजिए। उसके बाद अपने सर से 7 बार एंटीक्लोक वायु उतार करके घर से बाहर रख दीजिए। ये नकारात्मकता को दूर करने का बहुत सिद्ध प्रयोग है। इसके साथ साथ आप किसी साधक को ढूंढिए जो इस प्रयोग को करते हों, ऐसे स्थान पर, इंस्टाग्राम फेसबुक पर नहीं। और बड़ी बात यह है कि इस प्रयोग को करने में 10 महाविद्या, हमने जहां तक देखा है, अनुभव किया है, कोई भी काले जादू या ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए 10 महाविद्या का एक अनुष्ठान है। यह प्रयोग में बहुत अच्छा कारगर है। इसको करने पर बड़ी से बड़ी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आपके लोकल पंडित जी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ विशेष विद्वान होते हैं, क्योंकि ये महाविद्या का अनुष्ठान है, देवी का अनुष्ठान है। ये भी अपने आप में, क्योंकि अब ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया को अगर काट सकता है तो अपने आप में बड़ा अनुष्ठान है। इसके भी साधक अलग होते हैं, लेकिन ये जो करते हैं या काटते हैं उसके साधक अलग होते हैं, जो कि बंगाल में, हिमालय में मिलेंगे आपको। ऐसे ओझा से मिलकर आप प्रयोग को कटवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, समथिंग है ऐसा कुछ प्रभाव, तो इसको करवा सकते हैं। 10 महाविद्या का अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। उसके साथ साथ दुर्गा कवच का यंत्र जो कि सिद्ध किया हुआ हो, आप उसको भी पहन सकते हैं। दुर्गा कवच के लिए या 10 महाविद्या का अनुष्ठान करवाने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। और प्रतिदिन मंदिर जाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। विशेष करके शाम के समय सरसों के तेल का घर से बाहर एक दीपक जरूर जलाएं। और ये जो आपको गूगल, लोहवान, आशापुरी धूप का हवन बताया है, इसको जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।